प्रारंभ करते हैं। खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार, सतगुरु संग करतार। परमात्मा से बिछड़े हुए जीवात्माओं को संबोधन करते हुए श्री प्राणनाथ स्वामी जी कहा करते हैं, खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो हे जीवात्माओं। आप परमात्मा को भूले हुए हो, अब साधना करके, भजन करके, भक्ति करके, तपस्या करके परमात्मा की प्राप्ति करो, है ना। साधना, खोज, इसकी बहुत महत्व है। खोज बड़ी संसार। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कितना कष्ट सहे खोज में। धामधनी को उन्होंने खोज करके ही तो निकाला, और हम सबको पका पकाया धामधनी दे दिए। जिन अध्यात्म भरे फूलों को चुनने में सदगुरु को 40-40 वर्ष लग गए, और सदगुरु ने उसकी सुगंध को मुफ्त में ही बांट दी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इस चौपाई का अर्थ मैं इस तरह भी कर सकता हूं, खोजत खोजत सदगुरु पाइए। सदगुरु ने खूब खोज किए, बहुत खोज की, अधिक खोज की, तपस्या के द्वारा, कसनी के द्वारा, योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा। न जाने उन्होंने वर्षों तक जूझते रहे साधना में, और धामधनी ने भी ठोक बजा करके कई कसौटियों पर जांचा, परखा। जब सही पात्र धनी देवचंद्र जी सिद्ध हुए, फिर अंत में स्वयं पधारे और ब्रह्म ज्ञान तारतम्य प्रदान किया। बोले सदगुरु देव महाराज की। तो खोज करते 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 सदगुरु ने पाया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, तारतम्य ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा भी अर्थ में कर सकता हूं। तो ऐसे सदगुरु के संग करोगे, सतगुरु संग करतार, ऐसे सदगुरु को आप प्राप्त कर लोगे तो आप परमात्मा को पा सकोगे, है ना। तो हमें अपने जीवन में गुरु की खोज करनी चाहिए। आज हम सब सदगुरु किसको मानते हैं? सदगुरु तो हयात नहीं है, लेकिन तारतम्य ज्ञान को ही सदगुरु मानना चाहिए। रास ग्रंथ में प्रमाण है, आ अजवाड़ू जो जोइए, है ना। जीव तारतम मोटो सार, जीव का सदगुरु तारतम ज्ञान है। बालाजी ने ओलखे तो तू नवमुखे निर्धार। मतलब यह जो ज्ञान है, तारतम ज्ञान देवचंद्र जी द्वारा प्राप्त है, तो इस ज्ञान के प्रकाश को हम देखेंगे। अजवालू, अजवालू मतलब ये तारतम ज्ञान प्रकाश है ना। इस प्रकाश को हम देखेंगे, तारतम ज्ञान की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो एकमात्र सर्वश्रेष्ठ सार तत्व, इसको हम देखेंगे। तो बालाजी ने ओलखे, है ना, हमको बालाजी की पहचान हो जाएगी निश्चित रूप से। जो तू नवमुखे निर्धार, फिर उनके चरण कमलों को हम कभी नहीं छोड़ेंगे सदगुरु के शरण में आने के बाद। तो ज्ञान गुरु, इसी ज्ञान के द्वारा सदगुरु की भी प्राप्ति होती है, और धामधनी के चरण कमलों को भी हम इसी ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तारतम ज्ञान रूपी अखंड धन हम हाथ से निकल जाने न दें,
है ना, हम अज्ञान में न भटकें, क्योंकि अजवाले वालो ओलख्या त्यारे पाछल રહ્યું શું। तारतम ज्ञान के प्रकाश में हमने मालिक को पहचान लिया तो फिर शेष क्या बचा। अपने धनी को जान लिया, जानी बूझीने मूढ़ थयो। हम जान बूझकर मूर्ख बन रहे हैं ना साथ जी। भूंडा एम थयो तू का, ऐसा क्यों हो गया, क्यों परिवर्तन हो गया ऐसा। परमधाम में तो ऐसे नहीं थे हम। श्री जी कहते हैं अर्ध लवे तारो अर्थ सरे, है ना। 18,758 चौपाई आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आधे अक्षर पर आप विचार कर लो, आधे अक्षर पर आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा तो वाणी में लिखा है। श्री जी कहते हैं सुंदर साथ जी, धाम धनी ने हम पर जो कृपा की है, आप उस पर विचार करो, खूब विचार करो। विचार 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 रही भेदे सकल संदान, कौड़ी ते हाथ थी परिकरी, तूने दीधू छे हाथ रतन। संसार क्या है, तुच्छ है, कौड़ी के समान है। और तारतम ज्ञान क्या है, अमूल्य हीरा समान है। हम सबको तो अमूल्य रत्न श्री जी ने प्रदान किया है, फिर भी हम अज्ञान रूपी निंद्रा के वश में, अज्ञान में ही सोते रहते हैं। बहुत दिन हमने संसार में व्यतीत किए सुंदर साथ जी। श्री जी कहते हैं अब सावधान हो जाओ। मैं नहीं कहता, श्री जी कह रहे हैं अब सावधान हो जाओ, है ना। वचन वाला जीतने तो मुलगा सुख संभा। अब तारतम ज्ञान के इन अमूल्य चौपायों को, वचनों को ग्रहण करो और मूल में जो सुख है उसे आप याद करो। देखिए ये सदगुरु स्वरूप वाणी हमें करतार के साथ किस तरह जोड़ रही है ना। सतगुरु संग करतार, सदगुरु के संग से परमात्मा पाएंगे। तारतम के वचनों को हृदय में धारण करनी है ना। क्यों, आप पोहरो छे कठण अपार, रखे विलम करो आवार। श्री मुखवाणी रास ग्रंथ। ये संसार अति विकट है, परीक्षा की घड़ी है साथियों। इस अमूल्य समय का लाभ हमें लेना चाहिए, विलम्ब करना हमारे लिए उचित नहीं है, ऐसा श्री जी कहते हैं। तारतम ज्ञान का जो दिव्य प्रकाश है उसे हम अंदर ले जाएं। अंदर क्या है, अज्ञान, अंधकार, भ्रम का पट, अज्ञान का पर्दा प्रकाश के द्वारा मिटाएं, संपूर्ण रूप से दूर करें। इंद्रावती कहे आवार, निंद्रा नव कीजे निर्धार। निंद्रा नव कीजे निर्धार, श्री जी कहते हैं अब अज्ञान रूपी निंद्रा को छोड़िए, मत कीजिए। हम भ्रम रूपी निंद्रा को त्याग कर, श्री जी कहते हैं मूल स्वरूप को पहचानना है। अंतरात्मा में धाम धनी को खोजो। अब सोते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। अब भी सोते रहेंगे तो अज्ञान में पड़े रहने का समय अभी नहीं है। अब स्पेशल समय आपको दिया गया है, क्योंकि भरम ने निंद्रा जे करे, रास ग्रंथ, काई तेहनु ते मोटू अभाग। संसार में डूबे रहेंगे तो बड़ा दुर्भाग्य होगा। श्री जी ने कह दिया बड़ा दुर्भाग्य होगा। एक एक श्वास के द्वारा समय बीता जा रहा है। श्री जी कहते हैं सुंदर साथ जी, एक एक श्वास के द्वारा। सुंदर साथ जी आप सावधान हो जाओ। जेड़े अजवालू आ कर्यू, परखो पुरुष ये पार, परखो पुरुष ये पार। श्री जी कहते हैं जिन्होंने इस संसार में इस तारतम को प्रकाशित किया है,
अखंड ज्ञान को प्रकाशित किया। ऐसे गुरु के पास जाओ, वाणी में ही बैठे हैं। नकली सद्गुरुओं के पीछे मत पड़ो। मैं आपको चौपाई में ले जाता हूँ 7वां, जो माहे निर्मल बाहिर दे न देखा। सद्गुरु तो हृदय से निर्मल होते हैं, बाहर दे न दिखाई। वो बाहर से दिखावा नहीं करते, आडंबर नहीं दिखाते। वहाँ को पार ब्रह्म सो पहचान। ऐसे गुरु को पूर्ण ब्रह्म पहचान है। उनको आप पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप मानो, साक्षात पार ब्रह्म मानो। मोहम्मद कै संगत कर वाकी। श्री जी कहते हैं अगर ऐसे गुरु मिल जाए, सदगुरु मिल जाए तो संग कर ही डालो, इमीडिएटली करवाई सो गोष्ठ ज्ञान। उनके साथ ही चर्चा करो, सत्संग करो, गोष्ठ ज्ञान करो। तो सुंदर शाह जी जीवन के अभ्युदय के लिए सच्चे सद्गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस बात से पता चलता है, इस चौपाई से। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। सद्गुरु की प्राप्ति जीव को अनायास नहीं होती है, अनायास नहीं होती, सरलता से नहीं। जब जीव विरक्त हो जाता है, संसार से भर जाता है और हृदय में शुद्ध भावना लेकर खोज करता है, तब जाकर वो सद्गुरु तक पहुंचता है। और सद्गुरु की प्राप्ति से उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उस प्रसंग को याद कीजिए। परम तत्व को पाने के लिए धनी श्री देवचंद्र जी ने क्या किया था? घर परिवार, रिश्ते नाते सब छोड़ दिए। उमरकोट से निकलकर कहाँ गए? कच्छ चले गए। 4 साल तक विभिन्न मतांतरों में जाकर गुरु किया, भ्रमण करते रहे। अंत में 4 साल के बाद गुरु हरिदास जी के शरण में गए। हरिदास जी महाराज बांके बिहारी की सेवा करते थे। कैसे करते थे? मन वचन कर्म से, खूब प्रेम से क्या करते थे? सेवा। सच्चे अर्थ में सेवा भाव से वो तल्लीन थे, सच्ची सेवा थी उनकी। हरिदास जी भीतर से भी एक थे, बाहर से भी एक थे। अभी आपने सुना ना, गुरु तो वही होते हैं, माहे निर्मल बाहर दे न दिखाई। भीतर से, हृदय से निर्मल, आडंबर रहित जीवन जीते हैं सदगुरु। श्री जी ने कहा ऐसे गुरुओं का संग करो। 4 साल धनी श्री देवचंद्र जी ने कच्छ में खोज की। वहां तो उन्होंने क्या देखा? आडंबर के सिवाय और कुछ देखा? कुछ नहीं देखा। अंदर कुछ, बाहर कुछ उनको दिखाई दी। लेकिन देवचंद्र जी जैसे हरिदास जी के चरण में पहुंचे, हरिदास जी तो कोमल है, शुद्ध है, अंदर और बाहर से एक है। हरिदास जी के हृदय में तो कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा भरी है। देवचंद्र जी ने देखा, निकट से परख लिया, देखकर गदगद हो गए, मन प्रफुल्लित हो गया। स्वामी लालदास जी ने लिखा है, इन ठिकाने आए के आत्म पायो करार। गुरु हरिदास जी के चरण में जाते ही छल कपट रहित, आडंबर रहित हरिदास जी गुरु जी पाकर देवचंद्र जी महाराज अतिशय आनंदित हुए, प्रसन्न हो गए। ऐसा लिखा सुंदर शाह जी। जो ज्ञान में, विद्या में, प्रेम में, आचरण में, व्यवहार में महान होते हैं, वही तो गुरु होते हैं। देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी के प्रति आकृष्ट हो गए इन्हीं दिव्य गुणों के कारण। और सुंदर शाह जी, जो गुरु जी के प्रति आकृष्ट हो जाता है वो परमात्मा के प्रति भी आकृष्ट हो जाता है, कभी ना कभी होगा ही होगा। क्योंकि सतगुरु संग करतार, सतगुरु ही करतार, सब करतार के साथ मिला सकते हैं। गुरु जी के संग से ही करतार को पा सकोगे। इस तरह खोज करते 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 सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी तक पहुंचे थे। बड़ा संतोष मिला हरिदास जी को प्राप्त कर।
उदासीनता मिट गई चित्त की, खुश हो गए। गुरु हरिदास जी की निष्ठा, प्रेम, सेवा भाव, ये सब देख करके देवचंद्र जी महाराज और निष्ठावान होकर सेवा में लग गए। और भोज नगर में धनी श्री देवचंद्र जी ने कितने वर्ष? 5 वर्ष बिता दिए और परमात्मा की अनुभूति भी की गुरु चरण में। तो प्यारे सुंदर साथ जी, गुरु और शिष्य का जो संबंध है ये आत्मिक होता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। अगर आप सच्चे गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तन मन धन से, तो सच्चे गुरु क्या करते हैं? संपूर्ण दायित्व शिष्य का वहन कर लेते हैं अपने माथे पर। इसके पहले नहीं कर सकते। सच्चे गुरु हमें माया मोह से हटाते हैं, हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, परमात्मा की ओर उन्मुख कर देते हैं, हमारा जीवन धन्य बना देते हैं। वो महामत कहे जी गुरु सोई कीजे, जो अलकी देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के, पिया प्रेम करे सन्मुख। श्री जी सलाह दे रहे हैं, आप गुरु जी के पास जाओ। मैं आपको 3 नंबर चौपाई में लेके जा रहा हूं। सतगुरु क्यों पाइए कुली में, भैसे बिगाड़ियो वैराग। सदगुरु तो कलयुग में तो बहुत कम है। कलयुग कैसा है? आडंबर पूर्ण है। कलयुग कैसा है? और भैसे बिगाड़ियो वैराग, यहां पर तो आडंबरी भेष ने वैराग्य को कलंकित किया है। भैसे बिगाड़ियो वैराग। डिंबकाइये दुनिया डबोई, यानी डिंबकाइये मतलब पाखंडी तथा कथित साधु संतों ने संसार को डुबा दिया है। बाहर शीतल माहे आग, ऐसे तथा कथित साधु संत बाहर से शांत दिखाई देते हैं, हृदय में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि की आग जल रही है। ऐसे सद्गुरुओं से सावधान। गुरु करो लेकिन ऐसों से सावधान, नकली सद्गुरुओं से सावधान। जो परमात्मा के गुणगान, देखिए लिखा है परमात्मा के गुणगान कर दान मांगते हैं, ऐसे गुरु को नहीं करना चाहिए। जो परमात्मा को ही बेच कर दान मांग रहे हैं, पेट पालने के लिए परमात्मा को बेच रहे हैं, ऐसे सदगुरु के पास मत जाओ। धर्म को जिन गुरुओं ने व्यवसाय बना रखा है, ऐसे सदगुरुओं के पास मत जाओ। ऐसे सदगुरु सदगुरु नहीं हैं। लिखा है ऐसे लोगों को तो यमदूत आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे, मुख पर प्रहार करते हुए। शिष्य होंगे उनको भी मारते हुए ले जाएंगे। जो सदगुरु बनकर आडंबर दिखा रहे हैं दुनिया को, तो शिष्यों से मान, पैसे, प्रतिष्ठा, भौतिक पदार्थ पाने की चाह, आशा लगाए बैठे हैं, तो श्री जी कहते हैं ये नरक में गिरेंगे। उसका नाम है अंधकूप। गुरु भी गिरेंगे, शिष्यों भी, सारे गुरु शिष्य दोनों गिरेंगे। कई लोग 2-4 कीर्तन बना लेते हैं, कविता रच लेते हैं और सदगुरु कहलाने लगते हैं, और लोग पूछते हैं ऐसे को, और अंदर देखा जाए गुणंग इंद्रियों के वशीभूत है। उपदेश दे रहे हैं व्यासासन में बैठ करके स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। ऐसे बंधनों में फंसे हुए लोगों के पास मत जाओ कान फुकाने। सावधान कर रहे हैं। भगत होत भगवान की वकर कावे सिद्ध साध, गुणंग इंद्र के बस परे ताथे बांधत बंद अगा। चौपाई सुनिए। सतगुरु क्यों पाइए कुली में, भैसे बिगाड़ियो वैराग। गोविंद के गुण गाय के तापर मांगत दान, धिक धिक पड़ो ते मानवी जो बेचते है भगवान। उधर कारण बेचे हरि, मूढ़ो यही पायो रोजगार। मारते मुख ऊपर वाको ले जासी जमद्वार। मृत्यु के समय यमदूत उनके मुख पर प्रहार करते हुए यमलोक ले जाएंगे। ऐसे गुरु के पास मत जाओ।
सदगुरु बनकर बैठे हैं आडंबरी, बैठत सदगुरु होय के आस करे शिष्य केरी, जो डूबे आप शिष्य सहित जाए पड़े कूप अंधेरी। लेकिन गुरु ऐसे नहीं होते, गुरु ऐसे होते हैं जो माहे निर्मल बाहिर दे न दिखाए, वा को पार ब्रह्म सो पहचान। महामत कहे संगत करवा की, करवा ही सो गोष्ठ ज्ञान। ऐसे होते हैं सच्चे गुरु। कैसे होते हैं? निर्मल होते हैं, आडंबर रहित होते हैं, है ना। स्वामी प्राणनाथ जी ने ऐसे पाखंडियों को बहुत फटकारा है, इसके लिए चौपाई है, और जगह भी फटकारा है। महामती ने केवल फटकारा ही नहीं, इन लोगों को एक तत्व पर जोड़ने का प्रयास किया। समाज की जो विशृंखलता है, अस्त व्यस्तता है, उसे भी ठीक करने की कोशिश की। समाज में क्रूरता है, समाज में स्वेच्छाचारिता है, उसको हटाकर एक ब्रह्म उपासक बनाने की कोशिश की। समाज को दिशा दी स्वामी प्राणनाथ जी ने। स्वामी जी ने सबके सामने घोषित किया, उन्होंने कहा सभी धर्म और सृष्टि इसका एकमेव परम तत्व पर ब्रह्म है, एक ही है वो। ऐसा बताया सबको। भले है वो विभिन्न नामधारी हो, निर्गुण सगुण हो, निराकार हो, पर वो है अक्षरातीत श्री कृष्ण। अक्षरातीत श्री कृष्ण धाम धनी अपनी माया शक्ति से बहुरूपिणी सृष्टि का निर्माण करता है, ऐसा बताया सबको। प्रत्येक जीवात्मा, महामती कहते हैं, उस ब्रह्म से बिछुड़ी होकर के इस सृष्टि में ब्रह्मात्माएं विहार कर रही है। जब उसको मूल घर की पहचान हो जाती है, फिर उसको ये सारे भेदभाव नष्ट हो जाएंगे। इस तरह श्री जी ने ब्रह्मात्माओं को, जीवों को, सभी को समझाया, समन्वयवादी भावना प्रस्तुत की, समान तत्वों को प्रकट किया, एकेश्वरवाद जाहिर की। इसलिए तो डॉक्टर गोवर्धन शर्मा और प्रोफेसर माता बदल जायसवाल ने कहा है, क्या कहा? भारतीय इतिहास के मध्यकाल में श्री प्राणनाथ एक ऐसे महात्मा है जिन्होंने तत्कालीन अन्य धर्म सुधारकों जैसे कबीर, नानक, दादू, इन सब की भांति राम, रहीम आदि की एकता का कथन किया। हिंदू मुसलमानों के जो पारस्परिक जो द्वेष है उसको शांत करने का संदेश महामती ने दिया। बल्कि इतना ही नहीं, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, मुसलमानों के धर्म ग्रंथ कुरान, ईसाइयों के इंजिल, यहूदियों के जंबूर और दाऊद पैगंबर के अनुयायियों के धर्म ग्रंथ तौरेत, और इस सब पर उन्होंने खोज की और मौलिक एकता खोज की। इस प्रकार मध्य युग में रहते हुए भी विश्व धर्म समन्वय का संदेश महामती ने दिया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। विविध धर्मों में दिखाई पड़ने वाले विरोधाभास को हटाने की कोशिश की। श्री जी ने एकता को, सबको एकता में बांधने की कोशिश की। महामती ने कहा, नाम सारो जुदे धरे, लई सबो जुदी रसम, है ना। सब में उम्मत और दुनिया, सोई खुदा सोई ब्रह्म। महामती ने कहा, सर्व धर्मों का सार ब्रह्म एक है। बुद्धिमान लोग कई नामों से ब्रह्म को पुकारते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एकम सद विप्रा बहुधा बदंती,
कुरान और पुराण के अनुसार साथियों, श्री जी ने कहा वो ब्रह्म स्वलीला द्वैत है, वो एक है। उन्होंने कल की अवतार, मेहदी और मसीहा, ये तीनों का आविर्भाव होने का मान्यता जो है उसको प्रस्तुत किया। कुरान पुराण में जो निहित एकता है उसको बताते हुए श्री जी ने कहा गुरुदेव चंद्र जी का जोश जो है वही जबराइल है, आतम दुल्हन वही ठकुरानी जी है, रूह अल्लाह ईसा मसीह है, नूर ही तारतम है और खुदाई इलम के अवतार मेहदी साहेब प्राणनाथ जी है, हुकुम ही रसूल मोहम्मद साहेब है और बुद्ध मूल वतन ही असराफिल है। इस तरह सुंदर ढंग से वर्णन किया। यही तो है महामती प्राणनाथ जी की दिव्यता। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो ऐसे ज्ञान गुरु के चरणों में बलिहारी जाना चाहिए, जिन्होंने धाम धनी की दर्शन कराए, है ना। बलिहारी गुरु अपनो घड़ी घड़ी सौ सौ बार, है ना। मानुष से दैवत किया करत न लागी वार। मैं बार बार कबीरदास जी कहते हैं गुरु की बलिहारी हूं, गुरु के चरणों में समर्पित हूं, जिन्होंने थोड़े से प्रयत्न में ही मनुष्य से मुझे देवता कर दिखाया। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। इसलिए कहते हैं ना, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। किसी सदगुरु से उनकी जाति न पूछो, उन्होंने क्या किया है, क्या ज्ञान दिया है, उसके बारे में सोचो। ज्ञान क्या है उनके पास, उसके बारे में पूछो। इसी तरह जैसे तलवार की कीमत पूछो, म्यान की नहीं, म्यान को पड़ा रहने दो। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीरदास जी ने ठोक कर कहा, क्या कहा? वे व्यक्ति अंध है, नर अंध है, जो सदगुरु को परमात्मा से छोटा मानते हैं, मनुष्य आकार मानते हैं, खुद के जैसा, है ना। परमात्मा के रुष्ट होने पर गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु नाराज हो जाते हैं, उनके नाराज होने के बाद कोई ठिकाना नहीं होता। कबीरदास जी ने कहा, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। ध्यान रखना चाहिए। तो परमात्मा पाने के लिए सदगुरु के आश्रय के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है जगत में। निगुरा मत रहना, सदगुरु कर लेना। सदगुरु का आश्रय परम आवश्यक है और रहेगा। चार पदार्थ पायो अमोलक, सो वृथा क्यों हारो। इसमें गुरुजी भी आ जाते हैं। हम सबको क्या क्या मिला है, भव सागर से पार परमधाम पहुंचने के लिए क्या क्या मिले हुए हैं। चार पदार्थ पायो। प्रथम ये मानव चोला, मानव देह, मानव योनि, ये मानव तन रूपी दृढ़ नाव मिली हुई है हमको, हम आत्माओं को, सुरताओं को। और ये श्रेष्ठ कलयुग और ये श्रेष्ठ भारतवर्ष उत्तम और सिरदार सदगुरु तारणहार, इस नाव के, शरीर रूपी नाव के कर्णधार मिल गए हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तुम केवट भानो आदेश के, देव चक्षु आप समान, है ना। तो अब इस नाव को पार ले जाने में सहायक क्या है? धाम धनी की कृपा रूपी अनुकूल वायु भी बह रही है। वायु, अब इतनी दुर्लभ सामग्री, चार पदार्थ सब सुलभ होने पर भी, चार पदार्थ पायो अमोलक, अमूल्य, ये सब पदार्थ प्राप्त होने पर भी यदि हम
इस संसार पार न कर सके, मौजल तर न सके। सुकृत निंदक मंद मति, आत्मा हन गति जाए। आत्महन न गति जाए, आत्महत्यारा ही कहलाएंगे, कृतज्ञ कहलाएंगे। तो प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, सिर जी कहते हैं अगर हम इस जन्म में चूक गए तो फिर ये दुर्लभ शरीर फिर दुर्लभ ही हो जाएगा, मानव जन्म दुर्लभ हो जाएगा, बार बार हमें नहीं प्राप्त होने वाला। श्री जी कहते हैं आ जोगवाई छे जाग्या तणी, श्री जी ने कहा, अने विचार माहे समझण। मनुष्य जीवन साथियों, श्री जी कहते हैं आत्म जागृति के लिए। ऐसा विचार जो करते हैं वही बुद्धिमान है। बुद्धिमत्ता क्या है? जागृति के लिए शरीर है, जागृति के लिए शरीर है, ऐसा विचार करना बुद्धिमत्ता है। इस वास्तविकता पर विचार जो करते हैं वही विवेकशील प्राणी हैं। पण अवसर अर्धोखिन, परंतु मानव जीवन आधे क्षण के लिए है। श्री जी ने कहा जिन्होंने इस तथ्य को समझ लिया कि यह जीवन जागृति के लिए है, यह जीवन जागृति के लिए है, तो वो जागृत फट हो जाते हैं, नहीं समझते नहीं होते। आ जोगवाई छे आपणी, है ना, नहीं आवे बीजी बार। आ जोगवाई छे आपणी, नहीं आवे बीजी बार। ये शरीर दूसरी बार प्राप्त नहीं होगा। ये जीवन हाथ ताड़ी दीधे जाए छे, चुटकी में समय जा रहा है, निकलता जा रहा है समय। श्वास श्वास, एक एक श्वास, एक एक श्वास के द्वारा समय बीता जा रहा है। भोंडा का न करे हजी सार, अब तक क्यों सावधान नहीं हो रहा है? श्री जी कहते अब तक क्यों सावधान नहीं हो रहा है? तू हजी कहां करे ढील, अब भी ढील कर रहा है, विलंब क्यों कर रहा है? अभी भी ढील कर रहा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, मानव का ये अति दुर्लभ शरीर किस लिए? भव निवृत्ति के लिए है, इसके लिए ही है ये। लेकिन सद्गुरु जी के शरण में न जाएंगे तब तक नहीं होगा। शरण में जाना, दिव्य तारतम ज्योति को धारण करना, अज्ञान अंधकार को दूर करना और अपना उद्धार करना, यही अपना लक्ष्य है। सद्गुरु संग करतार, पूर्ण गुरु सच्चे गुरु हमें सद्गुरु देवचंद्र जी प्राप्त हुए। वे हमको जोड़ दिए हैं, उन्होंने हमको जोड़ दिए हैं राज्य के साथ। क्योंकि सद्गुरु देवचंद्र जी भी उसी नाम अमृत को पीते थे, राज्य नाम, और दुनिया को भी पिलाते हैं, हमको भी वही पिला रहे हैं। धनी श्री देवचंद्र जी ने हम सबको इस संसार के अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा करके छोड़ दिया। अब हम प्रकाश की ओर ही देखें। अज्ञानता से छुटकारा दिलाते वही तो सद्गुरु है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु मसाल लेकर, ज्ञान की मसाल लेकर चलते हैं और अज्ञान में फंसे हुए जीवों को रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखा रहे हैं। जब हम उनके शरणागत होंगे, पैर पड़ेंगे, तब उनकी दया से हम धाम धनी को प्राप्त कर सकेंगे। सद्गुरु संग करता है। गीता में कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। श्री कृष्ण कहते हैं सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो अर्जुन, बदले में मैं संपूर्ण पापों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मत डरो पापों से, कुछ भय मत करो। श्री कृष्ण ने वचन दे दिया। तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। सद्गुरु को सामान्य मनुष्य नहीं मानना चाहिए। बीतक में प्रमाणित प्रसंग है। एक दिन मेराज ठाकुर ने
सदगुरु धनी देवचंद्र जी से कहा, क्या कहा? आपको परम धाम साक्षात दिखाई देता है, मैं भी परम धाम से आई हूं, इंद्रावती हूं, हमको क्यों नहीं दिखाई देता? सदगुरु महाराज से कहने लगे, मैं परम धाम से आया हूं तो परम धाम का नजारा मुझे भी दिखना चाहिए, क्यों नहीं? मुझे भी आपकी तरफ परम धाम देखने की इच्छा है। तब सदगुरु महाराज ने कहा, देखो महाराज, ये वस्तु हुकुम की सो होबे एक ही ठोर, मोहे उठाए तुम बैठो, क्या कहा? पर ना होबे कहूं और। बोलो प्राणनाथ प्यारे। ए महाराज, ये मूल स्वरूप राज्य के हुक्म की बात है, परम धाम देखना दिखाना। ये देखने का हुक्म सिर्फ मुझ पर किया है, तुम पर नहीं। अभी इस गादी पर मैं बैठा हूं, नौतनपुरी की गादी पर, मैं गादी पर से उठ जाऊंगा और तुम बैठो तो तुम्हें भी परम धाम दिखलाई देगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। मोहे उठाए तुम बैठो, मुझे इस गादी से उठाओ और आप बैठ जाओ, आपको चाहिए दर्शन तो, लेकिन एक साथ तुम और हम परम धाम को देखें यह संभव नहीं है। हुक्म जो है एक ही स्थान पर होता है। देवचंद्र जी महाराज अपनी गादी में से जैसे ही उठने लगे, उस समय श्री महाराज ठाकुर ने सदगुरु महाराज के हाथ को पकड़ लिया कस करके और कहा, सदगुरु महाराज आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? जैसे ही सदगुरु धनी देवचंद्र जी का हाथ का स्पर्श हुआ महाराज को, सदगुरु के अंग अंग में महाराज ठाकुर को 25 पक्ष परमधाम दिखाई दिया, अनुभव हो गया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। यही बात बालबाई कहा करती थी, नहीं मानते थे कि साक्षात तुम्हारे सामने परमधाम स्वरूप धामधनी खड़े हैं, राज्य के स्वरूप खड़े हैं, उनको साक्षात मानता तो कब का दिखाई देता। तब महाराज के अंदर से वो अहंकार सब चला गया। जब मैं था तब प्रभु नहीं, अब प्रभु तो मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। मैं भी चलूं, सदगुरु भी चले, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर मैंपन को छोड़कर यहाँ समझाया, जब महाराज ठाकुर सदगुरु मैं बन गए अहंकार को छोड़कर, तब उनको साक्षात हो गया दर्शन। तो मैंपन को उठा दो, गुरुपन को अपने हृदय में धारण करो। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। यही है इसका सार। अनुभवी व्यक्तियों से यह सार निकला है। तुम और मैं साथ साथ नहीं चल सकते। आप गुरु रूप बन जाओ, गुरुमय बन जाओ आप, तो अपने आप परम धाम धामधनी दिखलाई देंगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। यह सार है। तो प्राणधार सुंदर साथ जी, सदगुरु तो हमारे अनेक जन्मों के पुण्य से मिलते हैं। इस मानव जीवन को पार लगाने के लिए वास्तविक मल्लाह वही है, वास्तविक। उनकी कृपा से ही साथियों श्री राज जी भी अनुकूल वातावरण बना देते हैं साधक के जीवन में। हमें तो सदगुरु मिले हुए हैं, सभी चीजें समुपलब्ध है, चार पदार्थ पायो अमूलक, फिर भी हम अगर राज्य की प्राप्ति के लिए उद्यम नहीं करते, प्रयास नहीं करते, चेष्टा नहीं करते, भव सागर को पार करने की चेष्टा हम नहीं करते, तो हम आत्मघाती कहलाएंगे, स्वयं का हत्यारा कहलाएंगे, पापी कहलाएंगे, मूर्ख व्यक्ति कहलाएंगे, काय तेहनुते मोटू अभागी कहलाएंगे, धिक्कार का पात्र कहलाएंगे। इसलिए सावधान हो जाना है हम सबको, अंदर से चेतना है। हाथ में आया हुआ ये सुंदर अवसर है,
इसको हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है साथियों। खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। ये तो वाणी में लिखा है, शास्त्रों में यही बात लिखा है ना। मानव के जीवन में यदि सदगुरु नहीं है तो वो जीवन व्यर्थ माना गया है। शास्त्रों में लिखा है ये व्यर्थ जीवन है वो। बिना सदगुरु के, बिना गुरु के मंत्र जाप, कोई भी अनुष्ठान आप करते हो, दान पुण्य इत्यादि शुभ कर्म आदि करते हैं, वो सब व्यर्थ हैं आप जो करते हैं। जैसे बिना चालक के गाड़ी, वाहन व्यर्थ है। ड्राइवर ना हो तो गाड़ी व्यर्थ है ना। इसलिए कहा ना, पानी पियो छान के, गुरु गुरु करो जान के, ऐसा लिखा है। आज सुंदर प्रसाद जी, कई लोग बिना सोचे समझे विचारे, मूर्खता देखिए इन लोगों की, मंत्र दीक्षा दे रहे हैं, ले रहे हैं, कोई पात्रता नहीं, फिर छोड़ रहे हैं दोष देख करके। शिष्य गुरु को छोड़ रहा है, शिष्य गुरु को छोड़ रहा है, गुरु बदलते देखे गए हैं। ये संसार में है। हम ऐसा ना करें, ये अनुचित है। मूल स्थान में आकर, सही स्थान में आकर मंत्र दीक्षा लें। अच्छा, सही पुरुष खोज कर तारतम मंत्र लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ, सही संत महापुरुष होना चाहिए। जैसे महामती ने कहा ना, हृदय से वो जो निर्मल हो, आडंबर रहित हो, पाप रहित हो, कुचेष्टा वाला ना हो, जिसको धाम धनी की पहचान हो, ज्ञान हो, ऐसे महापुरुष अगर आपको मिल जाए, संत गुरुजन मिल जाए, तो आप संग करो, मंत्र लो, दीक्षा लो। महामत कहे संगत कर, साध संगत छे रतन, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। ये ख्याल रखनी चाहिए हम सबको। ज्ञान गंभीर सील संतोषी, प्रेम अमृत मुख भाग। तो बिना विचारे कभी भी दीक्षा मंत्र नहीं लेना चाहिए। अंधकार को दूर करने वाले गुरु होते हैं, सत मार्ग दर्शन कराने वाले गुरु होते हैं। जैसे तैसे थोड़ी चलेगा। दया के सागर, कृपा के सागर, कृपा मूर्ति, परम हितैषी कहा गया है गुरु को। तो जिसका दिल उदार हो, जो महान चरित्र वाला हो, वही तो गुरु होता है। महामत कहे संगत कर वाकी, ऐसे मिले तो कर लेना, बाकी निगुरे रहना। जब अच्छे सच्चे ना मिले तब तक नहीं करना। कर वाही सगुष्ट ज्ञान। तो गुरु का स्थान सुंदर साथ जी बहुत ऊंचा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु तो ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप है ना। वो साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म साधारण नहीं है, साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप है। वो सच्चिदानंद रूप, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, तत्वमस्यादि लक्षण, एकम नित्यम विमलम अचलम, सर्वदा साक्षी रूपम, साक्षी भूतम, भावातीतम त्रिगुण रहितम, सद्गुरुम तन नमामि। सद्गुरु की कृपा से ही तो सुंदर साथ जी हम सबको आज तपस्या करने वाले योगियों को भी दुर्लभ है वो परमधाम, वो ज्ञान हमको सहज में प्राप्त हो गया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। अब इसके ऊपर विश्वास श्रद्धा चाहिए। विश्वास करने दौड़े जे तारतम न फल से थे। हम सबको सद्गुरु के ऊपर, वाणी के ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यही सर्वसंपन्न दामधनी की छवि है। यही स्वरूप है, स्वरूप साहेब। इसके प्रति अटल विश्वास हो जाए, बस बेड़ा पार। जिस प्रकार धनी देवचंद्र जी का अपने गुरु हरिदास जी के प्रति विश्वास था, आप देखें वितक में धनी श्री देवचंद्र जी महाराज हर पल हर वक्त हरिदास जी के मंदिर की सेवा में रहते थे, है ना। रहे सोहबत हरिदास की,
दोए पहर रात लगी। सुबह 3 बजे जगना, नहा धोकर, रात्रि दोपहर 12 बजे तक हरिदास जी के आश्रम में रहना, मंदिर की सेवा, वासन बर्तन इत्यादि धोने में सहयोग करना, झाड़ू बुहारी भक्तों को लेकर करना, चर्चा कीर्तन आदि में बैठना सुनना, फिर अपने घर में जाना, फिर वहाँ पर जाकर सिर्फ 3 घंटे विश्राम करना और फिर सुबह 3 बजे उठ जाना, नहा धो लेना, पवित्र होकर के फिर मंदिर में आना, फिर सेवा पूजा, उठापन, सेवा पूजा फिर चालू, फिर मंदिर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, सब कुछ करते हुए परिक्रमा देना आदि। हरिदास जी मंदिर प्रदक्षिणा देवे मेहनत अति जोर, बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो इस तरह सुंदर साथ जी सदगुरु जी ने गुरु हरिदास जी की क्या की? 5 वर्ष तक सेवा की। 5 वर्ष तक। कितने? 5 वर्ष। 17 वर्ष के थे, 16 वर्ष 7 महीना कच्छ चले गए। 4 वर्ष कच्छ में खोज की उन्होंने। 21 वर्ष के हो गए। फिर भूजनगर हरिदास जी के चरण में गए, वहाँ मिलाप हुआ। फिर 21 से लेकर 26 वर्ष तक उम्र भूजनगर हरिदास जी के यहाँ सेवा की। यानी कि विक्रम संवत 1659 से लेकर 64 तक कितने वर्ष हुए? 5। भूजनगर में रहे, सेवा किया। 1655 से लेकर 59 तक कच्छ में खोज की। 9 वर्ष तक कच्छ और भुज में मिलाकर 9 वर्ष तक खोज की। फिर जामनगर आए, फिर यहाँ 14 वर्ष खोज की। तो गुरु हरिदास जी की पूरी सेवा की देवचंद्र जी ने, है ना। दीक्षा मंत्र भी लिया, नाम भी लिया, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विराज। और जपते 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 एक दिन बाल कृष्ण को साक्षात्कार कर लिया, देख लिया। और श्री कृष्ण जी ने कहा अब आप जामनगर जाओ। तब श्री देवचंद्र जी जामनगर पधारे, श्याम जी मंदिर में 14 वर्ष भागवत सुनी और तारतम मंत्र प्रकट किया। तो सुंदर साथ जी, गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। सच्ची श्रद्धा हो ना, तो हमारी राह बहुत प्रभावित हो सकती है। देवचंद्र जी जैसे अनुभवी को ही पता है श्रद्धा विश्वास का क्या प्रभाव है। क्योंकि सच्ची जो श्रद्धा है ना सुंदर साथ जी, सच्ची श्रद्धा विश्वास, इससे ही हम परमात्मा के प्रति दृढ़ हो सकते हैं। गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, तब हम दर्शन पा सकते हैं, चमत्कार हो सकता है जीवन में। हम अपने सामने जो गुरुजी हमने किए धारण किए हैं, वो गुरुजी में ही हम परमात्मा को देखने लगते हैं। ये है प्रभाव। गुरु के प्रति अटूट विश्वास अति आवश्यक है। शिष्य को जीवन जीने की राह दिखाता है अटूट विश्वास। गुरु के प्रति अटूट विश्वास हो तो हमारे अंदर भी सद्गुरु के प्रति विश्वास हो, श्रद्धा हो। अंधश्रद्धा नहीं, विवेकपूर्ण श्रद्धा ही नहीं, विश्वास ही नहीं, तो हमारा सुंदर साथ बनना, शिष्य बनना सब किस काम का। कई लोग तो सद्गुरु स्थान को ही नहीं मानते। वैसे धामधनी की कृपा के बिना सद्गुरु मिलना ही असंभव है ना सुंदर साथ जी। लेकिन धामधनी की कृपा से हम सबको सद्गुरु मिल गए हैं। अब सद्गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा ही तो रखनी है, निष्ठा ही तो रखनी है, और क्या करना। और उनकी सेवा में हमें तत्पर रहना है। फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद, खुशियां ही खुशियां छाएगी। हमें सद्गुरु जी के चरणों में वंदन करना चाहिए, सद्गुरु जी का निरंतर ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। सद्गुरु जी को
हम सब मिलकर कोटि कोटि चरण वंदन करें। आज के लिए सुंदर शाह जी इतना ही। सभी श्रद्धालु श्रोताओं से, माताओं से, भाइयों से, बहनों से एक निवेदन, रिक्वेस्ट, आपका ये अपना चैनल, जिस चैनल पर आप लाइव देख रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल बटन है वो भी आप ज़रूर दबाएं, उसको भी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए हमेशा प्रसन्न रहिए, संतुष्ट रहिए और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।